नमस्कार दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि राम केवल धनुष उठाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि वे युग बदलने वाली चेतना थे। आज हम जिस वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं, बल्कि समाज, सत्ता और मानवता के भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मेरे राम के इस अध्याय का नाम है राम की प्रतिज्ञा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अन्याय, भ्रष्टाचार और भय से भरे समाज में राम ने ये वचन लिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी, और कैसे ये प्रतिज्ञा आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कथा आपके भीतर छिपे राम को जगा देगी। दोस्तों, चलिए सीधा कहानी पर आते हैं, जिसका वर्णन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने किया है। उस समय आर्यवर्त की स्थिति अत्यंत भयावह थी। राजा विलास में डूबे थे, ऋषि केवल चिंतन में, और समाज अन्याय के बोझ तले दबा हुआ था। दूसरी ओर रावण सोने, सत्ता और अहंकार से संचालित एक अधिनायक जो न्याय को कुचलकर पूरे आर्यवर्त को अपनी सत्ता के नीचे झुकाना चाहता था। गरीब, दलित, असहाय जनता उसकी विलासिता के साधन बन चुके थे। इसी अंधकारमय समय में राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ खड़े थे। राम कहते हैं, गुरुदेव, ये शत्रु हमारे घर में घुसे, इससे पहले हमें उसके घर में जाकर उसे रोकना होगा। ये केवल युद्ध की योजना नहीं थी, ये धर्म की पुकार थी। तभी विश्वामित्र की आंखें भर आईं और उन्होंने राम से कहा, बेटा राम, प्रतिज्ञा करो, इंतजार करो। जहाँ भी अन्याय होगा उससे संघर्ष करोगे। और वहीं गंगा के तट पर राम ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा ली, बुराई के विरुद्ध संघर्ष ही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। यही वो क्षण था दोस्तों, जब राम केवल राजकुमार नहीं रहे, वो युग पुरुष बन चुके थे। गुरु विश्वामित्र राम से कहते हैं, राजगद्दी छोड़नी होगी, वनों में जाना होगा, उन लोगों तक पहुंचना होगा जो तुम्हारी प्रजा नहीं है, पर जिनका दुख तुम्हारी जिम्मेदारी है। राम बिना किसी हिचक के स्वीकार करते हैं। ये त्याग, यही राम का वास्तविक तेज है। फिर गुरु राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, विष्णु चक्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्र का वज्र, शंकर का त्रिशूल। पर राम समझते हैं अस्त्र से बड़ा होता है उद्देश्य। और फिर वो समय आता है ताड़ का वन, अंधकार, भय और आतंक से भरा हुआ, जहाँ अधर्म की मूर्ति ताड़का निर्दोषों को रौंद रही थी। राम के भीतर करुणा और धर्म का द्वंद्व था, पर गुरु का आदेश सर्वोपरि था। तब राम ने धनुष उठाया तो वो केवल ताड़का पर नहीं चला, वो अधर्म की पूरी व्यवस्था पर चला। एक ही बाण में अत्याचार का अंत हो गया, और उसी क्षण राम की प्रतिज्ञा साकार हुई। जहाँ साहस है वहाँ राम है, जहाँ न्याय है वहाँ राम है, जहाँ त्याग है वहाँ राम है। दोस्तों, राम की प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि धर्म केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि संघर्ष का मार्ग है। राम का जीवन कहता है, अन्याय को सहना भी अधर्म है, और उसके विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म। यदि आप केवल राम को पूजना नहीं, जीना चाहते हैं, तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की ये पुस्तक मेरे राम अवश्य पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम।